हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.3 का इंट्रोडक्शन। यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों को पहला टॉपिक पढ़ना है महत्तम समापवर्तक के बारे में। ओके, इसको शॉर्ट में बोलते हैं मसा, और इसका इंग्लिश नाम मेरे प्यारे बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कहते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले मौसम के यानी कि महत्तम समापवर्तक की परिभाषा को समझते हैं। फिर कैसे हम लोग HCF निकालेंगे उसको एग्जाम्पल द्वारा सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके परिभाषा को देखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका परिभाषा क्या कह रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरी विभाजित कर दे, वह संख्या दी गई संख्याओं का मौसम कहलाता है। दोबारा सुनिए, परिभाषा क्या कह रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरी विभाजित कर दे, वह संख्या दी गई संख्याओं का मौसम कहलाता है। ओके, परिभाषा समझ गए हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को जो दी गई है उसको पूरा पूरी विभाजित कर देगा, तो वह संख्या उन दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसम कहलाएगा। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल द्वारा सीखते हैं कि कैसे हम लोग मौसा निकाल पाएंगे। ओके, तो मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल के लिए दो संख्या है 4 और 8। ओके, इन दोनों का हमें मौसा निकालना है। कैसे निकाल पाएंगे समझिएगा। ओके, मेरे पास कौन कौन सी संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे पास संख्या है 4 और 8। कौन कौन है बताइए, 4 और 8। तो आपको इन दोनों का मौसम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जरा समझिए। सबसे पहले आप 4 का अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो चलिए सबसे पहले 4 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम 2 से देंगे, क्योंकि 4 सम संख्या है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4। फिर 2 से दीजिए, 2 एकम कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो देखिए, दो 4 का हमें अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिला बताइए, 2 और 2 मिला। तो 4 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 2 गुना 2। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो 2 गुना 2। अब चलिए 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ओके, 8 भी एक सम संख्या है, तो सबसे पहले हम 2 से देंगे। 2 चौका कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8। फिर 2 से दीजिए, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। फिर 2 से दीजिए, 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड आपको कितना कितना मिला, तो 2 2 और 2 मिला। तो 8 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो 2 गुना 2 गुना 2। ओके, अब देखिए 4 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में 2 गुना 2 लिखा। 8 को हमने अभाज्य गुणनखंडों गुणनफल के रूप में 2 गुना 2 गुना 2 लिखा। अब आपको ये चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों कि इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में क्या क्या कॉमन है। ओके, जो जो कॉमन रहेगा उसका गुणनफल ही मेरा HCF होगा। ओके, तो जरा समझिए दोनों में क्या क्या कॉमन दिख रहा है। तो पहले दिख रहा है 2। ओके, फिर दिख रहा है 2। तो मेरे पास कॉमन क्या क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, पहला 2 हो गया, दूसरा भी 2 हो गया। तो इन दोनों का गुणनफल ही मेरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो HCF होगा, यानी कि मस होगा। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मस बराबर, ओके, इन दोनों का गुणनफल यानी कि 2 गुना 2। जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, जो भी कॉमन रहेगा, ठीक है, गुणनखंड, उसका आप क्या करोगे, तो गुना कर दोगे। तो देखिए पहला कॉमन क्या था बताइए, 2, तो हमने 2 लिख दिया। दूसरा कॉमन क्या था मेरे प्यारे बच्चों, 2, तो उसको भी 2 लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को हम गुना करेंगे, क्योंकि बीच में गुना का चिन्ह है, इसलिए 2 को जब हम गुना करेंगे 2 के साथ, तो मेरा क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमें तो 4 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4। ओके, तो 4 और 8 का मौसम में कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 मिल गया। अब जरा समझिए, 4 ही वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है, जिससे 4 और 8 पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। 4 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है जिससे 4 और 8 दोनों विभाजित हो जाए। ओके, इसलिए मेरा 4 4 और 8 का मस कहलाएगा। क्या बोले कि 4 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 4 और 8 पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। 4 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है जो 4 और 8 को विभाजित कर दे। ओके, चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल है 8 और 12। ओके, इसका हमें
म स निकालना है। ओके, तो सबसे पहले 8 का आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, तो चलिए कर लेते हैं। ओके, तो चूंकि 8 सम संख्या है, सबसे पहले आप 2 से दीजिए, 2 जगह कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से दीजिए, 2 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4, फिर 2 से दीजिए, 2 कम कितना हो जाएगा 2। तो देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या मिला, तो 2, 2 और 2 मिला। तो 8 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 गुना 2 गुना 2। अब चलिए 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ओके, तो 12 भी एक सम संख्या है, तो सबसे पहले हम देंगे 2 से, तो 2 छक कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से दीजिए, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, फिर 3 से दीजिए, 3 एकम कितना हो जाएगा 3। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हमें क्या क्या मिला, तो 2, 2 और 3 मिला। तो 12 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 गुना 2 गुना 3। तो चलिए लिख लेते हैं। तो 12 को हम कितना लिख सकते हैं बताइए, तो 2 गुना 3। अब आपको ये चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों कि इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में क्या क्या कॉमन है, क्या क्या उभयनिष्ठ है। तो देखिए सबसे पहले कॉमन दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों 2, फिर दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों 2। ओके, तो इन दोनों कॉमन संख्याओं का गुणनफल ही 8 और 12 का म स होगा। तो क्या लिखोगे, म स। पहला कॉमन कितना मिला है बताइए 2, इसमें गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा दोगे। दूसरा कॉमन कितना है मेरे प्यारे बच्चों 2, अब इन दोनों को गुना करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा बताइए 4। तो 4 ही वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है मेरे प्यारे बच्चों जिससे 8 और 12 विभाजित हो जाएगा। इसीलिए मेरा 4, 8 और 12 का म स कहलाएगा। ओके, चलिए अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा म स निकालना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा म स निकाल पाएंगे। तो इसे भी हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए मेरे पास दो संख्या है, पहला है 24 और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों 42। ओके, इन दोनों का हमें म स निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम कैसे निकालेंगे समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 24 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 24 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो भी आपको अभाज्य संख्या मिलेगा उसे आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। फिर 42 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 42 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो भी आपको अभाज्य संख्या मिलेगा उसे आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। फिर आपको ये चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों कि इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में क्या क्या कॉमन है। जो जो कॉमन रहेगा उसी का गुणनफल इन दोनों संख्याओं का म स होगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 24 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए करते हैं। क्योंकि 24 एक सम संख्या है इसलिए सबसे पहले हम 2 से देंगे। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से दीजिए, 2 छक 12। ओके, फिर 2 से दीजिए, 2 तिया कितना हो जाएगा 6। अब 3 से दीजिए, 3 एकम कितना हो जाएगा बताइए, तो 3। देखिए 24 का अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या मिला, तो 2, 2, 2 और 3 मिला। तो 24 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में कैसे लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 24 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिख पाएंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो चलिए लिख लेते हैं। तो 24 को हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब चलिए 42 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ओके, तो देखिए 42 एक सम संख्या है, तो सबसे पहले आप दोगे 2 से। तो देखिए 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 3 से दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 सते बताइए 21। अब 7 से दीजिए, 7 एकम कितना हो जाएगा 7। तो देखिए 42 का अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या मिला, तो 2, 3 और 7 मिला। तो 42 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिख पाएंगे, तो 2 गुना 3 गुना 7। ओके, तो 42 को आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 गुना 3 गुना 7। अब आपको ये चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों कि इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में क्या क्या कॉमन है, क्या क्या उभयनिष्ठ है। जो जो कॉमन रहेगा उसी का गुणनफल ओके 24 और 42 का एचसीएफ होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ओके इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में कॉमन है। तो देखिए सबसे पहला कॉमन दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों 2, कितना दिख रहा है 2। ओके, और दूसरा कॉमन दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों 3। ओके, तो इन दोनों का गुणनफल ही 24 और 42 का म स होगा। तो क्या लिखोगे, म स बराबर ओके पहला बताइए उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है बताइए, तो 2। ठीक है, और दूसरा कितना है बताइए 3। तो ये दोनों का गुणनफल जो आएगा तो कितना आएगा, गुना करोगे तो बताइए 6। तो ये 6 ही
24 और 42 का मेरा मौसम होगा। यानी कि पहला कॉमन को आपको लिख लेना है, ठीक है, दूसरा कॉमन को भी आपको लिख लेना है और बीच में आपको गुना का चिन्ह लगा देना है क्योंकि यहाँ बीच में गुना का चिन्ह है। ओके, तो देखिए 2 को जब आप गुना करोगे 3 के साथ तो आपको कितना मिलेगा, 6। ओके, या फिर आप ऐसा समझो कि जो भी कॉमन आएगा दोनों में, ठीक है, जो भी कॉमन आएगा दोनों में उसका गुणनफल ही दिए गए संख्याओं का मौसम होगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या था बताइए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो दोनों गुणनफल में कितना मिलेगा, 6। तो 6 ही 24 और 42 का मेरा मौसम होगा। ओके, अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास विभाजन विधि द्वारा मौसम निकालना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों सीखते हैं कि कैसे हम लोग विभाजन विधि द्वारा मौसम निकाल पाएंगे। तो इसे भी हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल द्वारा। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं दो संख्याओं का मौसम निकालना विभाजन विधि द्वारा। फिर हम लोग सीखेंगे 3 संख्याओं का मौसम निकालना विभाजन विधि द्वारा। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं दो संख्याओं का मौसम निकालना विभाजन विधि द्वारा। तो मान लीजिए मेरे पास दो संख्या है 6 और 8। ओके, कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 6 और 8। ओके, तो इन दोनों संख्याओं का हमें मौसम निकालना है विभाजन विधि द्वारा। कैसे निकालते हैं जरा समझिएगा। देखिए सबसे पहले समझिए मेरे पास संख्या क्या है बताइए, 6 और 8। ओके, तो आपको क्या करना है, बड़ा संख्या को आपको भागा देना है छोटी संख्या से। तो जब आप भागा दोगे, जब आप क्या करोगे, भागा दोगे और शेष आपको 0 मिल जाए तो उस चरण में जो भाजक होगा वही आपका मौसम होगा। ओके, तो चलिए करके दिखाते हैं। ओके, तो जो बड़ा संख्या है उसे आप भाज्य मानोगे, ठीक है, और जो छोटा संख्या है उसे आप भाजक मानोगे। तो 8 को हमें भागा देना है 6 से, तो 8 को आप भाज्य मान लोगे, ठीक है, और 6 को आप भाजक मान लोगे। जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पोजीशन है, ओके, इस पोजीशन को हम कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भाज्य। और इसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों भाजक। क्या कहते हैं बताइए, भाजक। ओके, और ये जो पोजीशन है इसको हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों भागफल। ओके, और जो नीचे आप बचता है मेरे प्यारे बच्चों उसको हम कहते हैं शेष। क्या बचता है बताइए, जो भी बचता है उसे हम क्या कहते हैं, शेष। तो जरा समझिए 8 को हमें भागा देना है 6 के साथ और जब शेष हमें 0 मिल जाए मेरे प्यारे बच्चों तो उस चरण का जो भाजक होगा वही मेरा मौसम कहलाएगा। तो चलिए 8 को भाग देते हैं 6 से। तो जरा समझिए 6 का हम कितना बार टेबल पढ़े कि 8 के बराबर या 8 के करीब पहुंच जाएं। तो हमें कितना बार टेबल पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बार। तो 6 कम कितना हो जाएगा बताइए, 6। ओके, अब आपको 8 में से 6 घटा लेना है तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 बचेगा। कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 2। अब देखिए चूंकि शेष 2 बचा है, 0 नहीं बचा है, जरा समझिए, चूंकि शेष 2 बचा है, 0 नहीं बचा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जो इसके ऊपर वाला चरण में भाजक होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इस चरण में उसे आप भाज्य बना लोगे। मतलब इस 6 को आपको यहाँ लेते आना है भाज्य के रूप में। ओके, तो इस 6 को हम यहाँ लेते आएंगे। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 6 मेरा क्या बन गया, भाज्य, और 2 मेरा क्या हो गया, भाजक। ओके, अब 2 का हम कितना बार टेबल पढ़े कि 6 के बराबर या 6 के करीब पहुंच जाएं। तो कितना बार पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 बार। 2 तिया कितना हो जाएगा बताइए, 6। कितना हो जाएगा बताइए, 6। अब 6 में से जब आप 6 घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको कितना मिलेगा, 0। कितना मिलेगा, 0। तो जैसे ही आपको शेष 0 मिल जाए मेरे प्यारे बच्चों तो इस चरण का जो भाजक होगा वही आपका HCF होगा। तो इस चरण का भाजक मेरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 है। कितना है बताइए, 2। तो 2 ही मेरा क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मौसम कहलाएगा। तो आपका मौसम कितना निकल के आ गया, तो बताइए, तो 2 आ गया। ओके, चलिए और एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। मान लीजिए मेरे पास संख्या है 6 और 15। ओके, इसका हमें मौसम निकालना है भाग विधि द्वारा। तो बड़ा संख्या को आप छोटा संख्या से डिवाइड करोगे। ओके, तो 15 को हमें डिवाइड करना है 6 के साथ। ओके, तो जरा समझिए 6 का कितना बार टेबल पढ़े हम कि 15 के बराबर या 15 के करीब आ जाए, तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो 6 दूना कितना हो जाएगा बताइए, 12। अब 15 में से 12 घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको 3 मिलेगा। अब जरा समझिए, अभी हमें शेष 0 नहीं मिला, शेष हमें कितना मिला है, 3।
तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका जो अगला वाला चरण होगा उसका जो भाजक होगा उसे हम भाज्य मान लेंगे। तो इस 6 को आप यहाँ लेते आओगे। ओके, अब 3 का हम कितना बार टेबल पढ़ें कि 6 के बराबर या 6 के करीब पहुंच जाएं। तो कितना बार पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 बार। तो 3 दूना कितना हो जाएगा बताइए, 6। अब 6 में से आप 6 घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको कितना मिलेगा, 0। तो जैसे ही आपको शेष 0 मिल जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो इस चरण का जो भाजक होगा वही आपका मस होगा। तो इस चरण का भाजक कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 है। तो 3 ही मेरा क्या कहलाएगा बताइए, तो मसा कहलाएगा। तो मसा आपका कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 मिल गया। तो इस तरह से आप दो संख्याओं का मस भाग विधि से निकालोगे। ओके, चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग तीन संख्याओं का मस भाग विधि द्वारा निकाल पाएंगे। तो इसे भी हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। तो चलिए सीखते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास तीन संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, 6, 8 और 16। ओके, तो इन तीनों संख्याओं का मस हमें निकालना है भाग विधि द्वारा। तो कैसे निकाल पाओगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों संख्याओं में जो भी संख्या सबसे छोटा रहेगा और जो भी संख्या सबसे बड़ा रहेगा उसका आप भाग विधि से मस निकाल लोगे। जो भी मस आएगा, ठीक है, उस मस का जो संख्या बचा रहेगा उसके साथ आप भाग विधि करके मस निकालोगे। तो उसमें जो मस आएगा मेरे प्यारे बच्चों वही मस इन तीनों संख्याओं का मस कहलाएगा। तो सबसे पहला हमें क्या करना है बताइए, तो इन तीनों संख्याओं में जो बड़ा है और जो छोटा है उसका हम भाग विधि से मस निकालेंगे। ठीक है, उसमें जो मस आएगा उस मस का इस बची हुई संख्या 8 के साथ हम लोग भाग विधि द्वारा मस निकालेंगे। उस कंडीशन में जो मस आएगा वही मस इन तीनों संख्याओं का मस कहलाएगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें इन तीनों संख्याओं में जो बड़ा है और छोटा उन दोनों संख्याओं का भाग विधि द्वारा मस निकालना है। ओके, तो इसमें बड़ा कौन है बताइए, तो 16 है। छोटा कौन है बताइए, तो 6 है। तो चलिए 6 और 16 का सबसे पहले मस भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो 16 को आपको भागा देना है मेरे प्यारे बच्चों 6 के साथ। ओके, तो देखिए 6 का टेबल हम कितना बार पढ़े कि 16 के बराबर या 16 के करीब पहुंच जाएं। तो कितना बार पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 बार। तो 6 दिनों कितना हो जाएगा बताइए, 12। अब 16 में से घटाओगे आप 12 तो आपको मिलेगा 4। अब देखिए शेष आपको 0 नहीं मिला। जब शेष 0 नहीं मिलेगा तो इसके अगले चरण में जो भाजक रहेगा उसको आप भाज्य बना लोगे, यानी कि 6 को आप यहाँ लेते आओगे। ओके, अब 4 का हम कितना बार टेबल पढ़े कि 6 के बराबर या 6 के करीब पहुंच जाए। तो कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 1 बार। तो 4 का कितना हो जाएगा बताइए, 4। अब 6 में से जब आप घटाओगे 4 मेरे प्यारे बच्चों तो आपको मिलेगा 2। अब देखिए अभी भी आपको शेष 0 नहीं मिला है। ओके, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसके अगला वाला चरण में जो भी भाजक होगा हम उसको भाज्य बना लेंगे। तो इस 4 को हम यहाँ लेते आएंगे। अब 2 का हम कितना बार टेबल पढ़े कि 4 के करीब आ जाए। तो कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार। तो 2 दूना कितना हो जाएगा बताइए, 4। ओके, अब देखिए 4 में से 4 घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको कितना मिलेगा, 0। जैसे ही आपको शेष 0 मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो इस चरण का जो भाजक होगा वही आपका मौसम होगा। तो यहाँ मौसम मेरा कितना हो जाएगा बताइए, 2। चूंकि भाजक यहाँ पर कितना है, 2। तो मौसम हमें यहाँ कितना मिल गया बताइए, 2। यानी कि 6 और 16 का मौसम में कितना मिल गया, 2। अब आपको क्या करना है, इस मौसम का इस बची हुई संख्या के साथ भाग विधि द्वारा मौसम निकालना है। ओके, तो इस कंडीशन में जो मौसा आएगा वही इन तीनों संख्याओं का मौसा होगा। तो चलिए अब 2 और 8 का भाग विधि द्वारा मौसा निकालते हैं। तो 2 और 8 में बड़ा कौन है मेरे प्यारे बच्चों, 8। तो 8 को हम भागा देंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 के साथ। तो देखिए 2 का हम कितना बार टेबल पढ़े कि 8 के बराबर या 8 के करीब आ जाएं। तो कितना बार पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 बार। तो 2 चौका कितना हो जाएगा बताइए, 8। ओके, अब 8 में से 8 घटाओगे तो अब कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 0। जब 8 में से 8 घटाओगे तो कितना मिलेगा बताइए, 0। अब देखिए शेष हमें 0 मिल चुका है। तो जब शेष मिलेगा, ओके, तो इस चरण का जो भाजक होगा, यहाँ पर भाजक कौन है बताइए, 2। तो ये 2 ही मेरा क्या होगा बताइए, मौसा होगा। तो मौसा में कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, 2। ओके, यानी कि 6, 8, 16 का मौसा में कितना मिल जाएगा, 2। तो क्या लिखोगे, लिखोगे इसलिए 6, 8 और 16 का मौसा हमें कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप तीन संख्याओं का मौसा निकालोगे। सबसे पहले, ठीक है, छोटा और बड़ा का भाग विधि द्वारा मौसा निकालोगे। जो भी मौसा आएगा उस बची हुई संख्या के साथ आप भाग विधि से मौसा निकालोगे। जो उस समय मौसा आएगा वही मौसा उन तीनों संख्याओं का मौसा कहलाएगा। ओके।